नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशंकर और आज की ये वीडियो रहने वाली है वैक्सीन से संबंधित। क्या है वैक्सीन का पूरा मामला और क्यों ये इतनी चर्चा का विषय बन गई है, क्या है पूरी बात, उसे हम इस वीडियो में एकदम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे देश में इसका नाम कैसे रखा और पहले ये वैक्सीन कहाँ निर्मित हुई थी, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ब्रिटिश फार्मा जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम क्या था, AZD1222 वैक्सीन। ये वैक्सीन किसने बनाई थी? ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने। और यही वैक्सीन जब भारत हमारे देश में आई तो इसका नाम परिवर्तन हो गया और इसका नाम क्या रखा, SII द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका नाम कोविशील्ड रखा गया। वैक्सीन वही है, अलग नहीं है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके कुछ प्रभाव देखने के लिए भी मिले, दुष्प्रभाव, जैसे रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकती हैं। ये इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं। और आगे देखिए पूरा मामला क्या है, आप यहां पर समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 2020 में AZD1222 ये वैक्सीन का नाम है, जो ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने इसे तैयार किया था। इसी का नाम जो मैंने अभी आपको बताया SII द्वारा कोविशील्ड रखा गया। वैक्सीन के प्रभावशीलता और उसके दुष्प्रभावों को लेकर ब्रिटेन ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया। देखिए, जो इसके दुष्प्रभाव थे उन्हें ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की अदालत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन पहले तो वो माना नहीं था। अब वकीलों का क्या तर्क था, थोड़ा ध्यान देंगे। यह दोषपूर्ण है, इसे बड़ा चढ़ाकर दिखा गया, जबकि यह इतनी कारगर नहीं है। देखिए, उस अदालत में वकीलों ने यह कहा था कि ये जो वैक्सीन है ये दोषपूर्ण है, और जितना इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था कि इस वैक्सीन के बाद कोरोना जैसी घातक बीमारी दूर हो जाएगी या वह पास नहीं आ सकती, उसका निवारण है, और इसके बहुत सारे गुण दिखाए गए थे, जबकि वकीलों ने यह कहा कि ये इतनी कारगर नहीं है, इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। ये वकीलों का तर्क था ब्रिटेन अदालत में। इसके अलावा देखिए, ब्रिटेन में इस पर 51 मामले दर्ज किए गए और प्रारंभ में एस्ट्राजेनेका ने इसका विरोध किया। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते कि हमारी जो वो है वैक्सीन है वो एकदम शुद्ध है और इसके परिणाम अच्छे हैं, रिजल्ट पूरी तरह से अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन जब इसके दुष्प्रभाव देखने के लिए मिले तो वकीलों ने इसका तर्क दिया था और प्रारंभ में, शुरुआत में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फरवरी में न्यायालय को सौंपे गए दस्तावेजों के दुष्प्रभावों को स्वीकार किया गया। बाद में जब एक समय के बाद और सबूत इकट्ठा होते गए अदालत में, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसके दुष्प्रभाव, जो इससे होने वाले परिणाम है या रोग हैं जिनसे और ज्यादा समस्याएं बढ़ रही थी, उन्हें बाद में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकार कर लिया फरवरी में। ये एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा देखिए, एक रोग है जो जिसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है, TTS। TTS का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोबायोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि कम प्लेटलेट के साथ रक्त का थक्का जमना शामिल है। रक्त का थक्का जम जाएगा और थक्के मस्तिष्क या पेट में दिखाई दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो विचारणीय बात है वो ये है कि युवाओं में TTS का खतरा ज्यादा है। जो युवाओं में है TTS का खतरा ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। और क्या है इसमें विशेष? देखिए, TTS के लक्षण कैसे हो सकते हैं? सिर दर्द है, धुंधली दृष्टि यानी कि नजर का कमजोर होना, हमें स्पष्ट रूप से कोई वस्तु या किसी चीज को देखेंगे तो हमारी दृष्टि जो होगी वो धुंधली होगी, नहीं दिखाई दे सकता अच्छे से। सीने में दर्द हो सकता है, गंभीर पेट दर्द हो सकता है, पैरों में सूजन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी सारी बीमारी किसके लक्षण है? TTS बीमारी के। और ये कमजोरी भी और आदि ऐसी बीमारियां जो इसके TTS बीमारी के लक्षण बताए जा रहे हैं। ये लक्षण आमतौर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक से, देखिए महत्वपूर्ण है, 4 से 42 दिनों तक दिखाई दे सकते हैं। यानी कि मोटा मोटा यह है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद 4 से 42 दिनों के बीच में आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर उसके बाद नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि आपने YouTube पर वीडियो देखी होंगी और आपको एकदम से हड़बड़ी मच गई है कि अब तो हमारी जान खतरे में आ गई है, हम कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं है। इस वैक्सीन को लेने के बाद ऐसे भ्रम आगे होंगे, तरह तरह की वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं। लेकिन ये साफ साफ मेंशन है कि 4 से 42 दिनों तक
इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि 100% ही दिखाई देंगे, अगर 1% नहीं दिखाई दे रहे, कोई ज्यादा चिंता की कोई बात भी नहीं है ना, तो आप स्वस्थ ही हैं। अब अंत में आप हमें बताएंगे कि 2 वैक्सीन जो कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें से आपने कौन सी वैक्सीन लिया? अगर मेरी पूछेंगे तो मैंने कोविडशील्ड ली है, तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।